अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को व्हाट्सएप के 3 न्यू अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर 3 न्यू अपडेट्स आए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बात करते हैं व्हाट्सएप के इस अपडेट्स के हवाले से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलूँ कि ये अपडेट्स आप लोगों को अभी व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर हम बात कर ले कि ये व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड पर हमें नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलूँ कि आई बटन में आप लोगों को जितने भी लगातार अभी 3 वीडियोस नज़र आएंगे, ये इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कि ये अपडेट्स आप लोगों को एंड्रॉयड पर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS के नंबर 1 अपडेट के बारे में। तो वो अपडेट आ रहा है एडमिन डिलीट। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है और आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी मैसेज करता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन कर लूँ, तो इस अपडेट से पहले अगर आप लोग देख ले तो आप लोग ग्रुप में किसी भी मैसेज को भी डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग इस वर्जन को इंस्टॉल कर लेंगे और इसके बाद कुछ ना कुछ बीटा यूज़र्स ऐसे होंगे जो कि लकी होंगे, तो वो अगर अपने ग्रुप में जाएंगे और किसी भी मेंबर का मैसेज पर ज़ोर से टैप करेंगे और वहाँ पर डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर उनको डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। जिसका मतलब ये है कि अब वो किसी भी मेंबर का मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS के नंबर 2 अपडेट के बारे में। यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड पर यह अपडेट नहीं मिलेगा, तो ये आप लोग को व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड पर भी देखने को मिलेगा। आई बटन में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताते चलूँ कि आप लोग को व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS में जो नंबर 2 अपडेट देखने को मिलेगा वो आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मैसेजेस करते हैं और आप लोग सोचते हैं कि इस मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन कर लूँ, लेकिन जैसे ही आप लोग डिलीट आइकन पर क्लिक करते हैं अपने मैसेज को और वहाँ पर आप लोग गलती से डिलीट फॉर मी कर जाते हैं डिलीट फॉर एवरीवन के बजाय, तो यहाँ पर आप लोग बहुत टेंशन में होते हैं कि यार ये बंदा मेरा मैसेज पढ़ लेगा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर व्हाट्सएप अब आप लोग को थोड़ा सा मौका भी देगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज सेंड करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन कर लूँ, लेकिन आप लोग गलती से डिलीट फॉर मी करते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आप लोग डिलीट फॉर मी करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को नीचे अंडू का ऑप्शन भी नज़र आएगा कि आप लोग इस मैसेज को डिलीट कर रहे हैं, क्या आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ठीक मैंने किया है तो आप लोग अंडू नहीं करेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि यार ये तो मैंने गलती किया, तो आप लोग उसको अंडू भी कर पाएंगे। अंडू करने से यह होगा कि आप लोग का जो डिलीट फॉर मी मैसेज था वो आप लोग के साथ व्हाट्सएप में दोबारा आ जाएगा उसी चैट में। तो यहाँ पर बात करते हैं iOS के नंबर 3 अपडेट के बारे में। तो वो अपडेट आ रहा है जब आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर चैट लिस्ट सेक्शन में होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को जितने भी मेंबर्स आप लोग के साथ ऐड है तो यहाँ पर उनका प्रोफाइल शो होते हैं, यानी आप लोग के कांटेक्ट का प्रोफाइल यहाँ पर शो होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्टेटस अपलोड करते हैं तो आप लोग को जाना पड़ता है स्टेटस टैब में, वहाँ पर आप लोग इनके स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने iOS पर इसको रिलीज़ किया है कि अब आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर अगर होंगे चैट लिस्ट सेक्शन में, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे किसी भी प्रोफाइल पर अगर आप लोग टैप करेंगे और उस बंदे ने स्टेटस अपलोड किया है, तो वहाँ पर आप लोग उनका स्टेटस प्रोफाइल में ही देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफाइल में एक सर्कल भी नज़र आ रहा है कि इंडिकेटर दे रहा है कि इस बंदे ने स्टेटस को अपलोड किया है। ये थे व्हाट्सएप के 3 न्यू अपडेट्स जो कि अभी कुछ ना कुछ लकी बीटा यूज़र्स को देखने को मिलेंगे, एंड्रॉयड के ऊपर भी और iOS के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एक लकी बीटा यूज़र है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।